नमस्कार। आयुर्वेदर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज का जो टॉपिक है वो है पाइल्स। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, लोगों में अगर किसी का पुराना पाइल्स है तो इस समय उभरने के चांस रहते हैं, या किसी को लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट नहीं साफ हो रहा है, तो उसको पाइल्स होने के चांस रहते हैं। वजह ये होती है कि इस समय जो भी हम खाने पीने का प्रयोग कर रहे हैं वो सारी चीजें गर्म प्रयोग करते हैं। जैसे अदरक हो गया, आपका काली मिर्च हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब अगर हम ज्यादा खा रहे हैं और साथ में अगर पेट नहीं साफ हो रहा है तो चांस बनता है कि आपको आने वाले टाइम में पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हम कैसे बचाव करें कि जिससे हम बच पाए कि हमें आगे भविष्य में या कभी भी पाइल्स की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि अगर आपके खाने पीने के रूटीन में आप कुछ भी फाइबर नहीं खा रहे हैं, मतलब कोई फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, सैलेड नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप इसका प्रयोग करें। मतलब सुबह के टाइम अगर नाश्ता आपका पराठे से हो रहा है, पूड़ी से हो रहा है, पोहा उपमा इस टाइप से चीजों से हो रहा है, दिन में भी आप खाना खा रहे हैं तो जिसमें आप कोई फाइबर चीज नहीं ले रहे हैं, ओवरऑल सब मिला के पूरे 24 घंटे में अगर कोई भी फाइबर चीज नहीं जा रही है आपके शरीर में तो कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। और कॉन्स्टिपेशन होते होते अगर यही चीज लगातार बनी रही तो वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो सुबह में वो फ्रूट्स लेना शुरू करें। फ्रूट्स में पेट के लिए सबसे अच्छा होता है पपीता। पपीता से पेट आपका अच्छा साफ होगा। उसके बाद अमरूद है, अब ठंड का मौसम है तो उसे भून के भी अमरूद का प्रयोग करिए, उससे खांसी भी नहीं आएगी और आपका पेट भी साफ होगा। और फल में आप सेब भी खा सकते हैं। तो ऐसा कोई भी फल लीजिए जिसमें आपके शरीर में फाइबर जाए। दूसरा, खाने के टाइम में आप मूली का प्रयोग जरूर करिए। मूली जो है पाइल्स के लिए बहुत अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो आपका मूली हो गया, प्याज हो गया, और इस समय चुकंदर, गाजर, ये सारी चीजें भी प्रयोग करिए। इससे आपके शरीर में फाइबर जाने की वजह से कब्जियत की दिक्कत नहीं रहेगी। तीसरा क्या है कि अगर इसके बाद भी किसी का पेट नहीं साफ हो रहा है तो सोते समय आप त्रिफला 1 चम्मच गुनगुने पानी से या फिर दूध के साथ खा सकते हैं। दूध में मिला के नहीं खाना है, खा के ऊपर से दूध पीना है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब करेंगे अगर आप, तो जिसको पाइल्स की दिक्कत पहले रही है और इस समय ना उभरे, अगर ये केयर करते रहेंगे तो वो दोबारा से नहीं उभरेगा। क्योंकि पाइल्स ऐसी चीज है जो हमारे खाने पीने की बीमारी है। अगर कोई पाइल्स किसी को कभी हुआ हो और वो दवा खा के आज के टाइम में ठीक है, तो ये बिल्कुल ना समझे कि उसका लाइफ टाइम के लिए ये ठीक है। जब तक वो अपने खाने पीने में चेंजेस नहीं लाएगा तब तक, मतलब वो दोबारा होने के चांसेस रहते ही हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अगर जिसको पाइल्स है तो पाइल्स 2 टाइप का होता है। एक तो बादी कहते हैं जिसमें ब्लड नहीं आता है, पेन बहुत ज्यादा होता है और सूजन होती है। दूसरा पाइल्स होता है खूनी, जिसे कहते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। उसमें ब्लड आता है प्लस पेन नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर किसी को ब्लड आ रहा है, अचानक से किसी का पाइल्स स्टार्ट हुआ, ब्लड आना शुरू हुआ, तो उसमें आपको क्या करना है कि 1 कप आप दूध लीजिए। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें तुरंत आधा नींबू निचोड़ के और सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। ऐसा आप 5 से 7 दिन तक का करिए, इससे आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा। और साथ में आप खाने पीने में फाइबर चीजें और थोड़ी सी ठंडी चीजें, आंवले का प्रयोग, ये सारी चीजें करेंगे तो उससे आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा और वो उससे आप ठीक रहेगा आपका पाइल्स। दूसरा क्या है, जो बादी पाइल्स है, इसमें क्या करना है आपको, अगर किसी का सूजन आ गया है एनएस में और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे अच्छा काम करता है मूली। आप मूली खाने में भी प्रयोग करें और प्लस मूली के पत्ते की सिकाई करिए, मतलब उसको बॉयल करके उसके स्टीम से या फिर मूली के पत्ते को तवे पे सेक कर उसको एक दूसरे के ऊपर रख के आप उसकी सिकाई कर सकते हैं। इससे जो मस्से हैं या जो एनएस रीजन में जो स्वेलिंग आई है उसमें आपको आराम मिलेगा। और साथ में क्या करना है कि जब भी आप दोपहर का भोजन करते हैं तो उसके बाद 1 गिलास कम से कम आधे 1 घंटे बाद 1 गिलास छाछ लीजिए और उसमें आधा चम्मच अजवाइन, पिसी हुई अजवाइन को मिला के, थोड़ा सेंधा नमक मिला के
इसको रेगुलर में यूज करिए। ये जो है पाइल्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है और धीरे धीरे उनका जो सूजन है वो कम हो जाएगा और दर्द में भी आराम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं पाइल्स के बारे में जो साधारण सी आप घर पे कर सकते हैं, और बाकी ज्यादा समस्या होने पे फिर आप किसी को दिखाइए।